हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया जो बोलता है कि मैं बहुत टाइम से एक सिनेरियो है जो कि थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में विजुलाइज कर रही हूँ और मुझे फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में विजुलाइज करना चाहिए था, तो क्या वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो जैसे कि आप बोलते हो कि वो जो आपने विजुलाइज़ किया है एंड योर 3D वर्क्स इन योर एको, तो पहले वो मैनिफेस्ट होगा, उसके बाद जो मैं आज मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो फ्यूचर में मैनिफेस्ट होगा। तो क्या मेरी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस मैनिफेस्ट हो जाएंगे उस चीज़ से रिलेटेड? तो इस बात का आंसर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से देती हूँ। जब मैं अपनी लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रही थी तो उस टाइम पे जब मैं विजुलाइज़ करती थी तो मैं डर के मारे या फिर कोई एक मेरे अंदर लिमिटिंग बिलीफ था जिसकी वजह से वो होता है ना, कार्ड के ऊपर लिखा होता है आपका नाम वैद्स, लड़की का नाम या लड़के का नाम। तो मैं उस वाले सीन में अपना नाम विजुलाइज़ नहीं कर पा रही थी। मैं चाहती थी कि मैं अपना नाम विजुलाइज़ करूं, पर मैं गलती से उस थर्ड पर्सन का नाम विजुलाइज़ कर लेती थी और ये मेरे साथ बहुत टाइम तक हुआ। लगभग 1 महीना मेरे साथ ऐसा हुआ, और 1 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए। बट जब ऐसा होता था तो उसके बाद मैं तुरंत उस चीज़ को स्टॉप करती थी। और बट आज देखो, आज आई एम मैरिड टू दैट पर्सन। तो एक चीज़ होती है कि एक्सेप्टेंस। मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ चलो, मैंने वो चीज़ या फिर वो गलती कर दी है, बट अब मुझे वो दोबारा नहीं करनी है। वन थिंग आई डिड वॉज एक्सेप्टिंग, वन थिंग आई रियलाइज्ड, वन थिंग आई एक्सेप्टेड इन माई सेल्फ कि ओके, मुझसे ये गलती हो चुकी है। आई एक्सेप्टेड, आई टेक फुल ओनरशिप ऑफ दैट, और उसके बाद आई लेट गो। मैंने उस बारे में दोबारा नहीं सोचा। पहले मैंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद आई लेट गो। ठीक है, तो मैंने वो चीज़ वहीं पे लेट गो कर दी। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विजुलाइजिंग व्हाट आई वांटेड, माय नेम विथ माय एसपीज़ नेम। मैंने वो नेगेटिव विजुअल बहुत विजुलाइज कर लिया था, बट उसके बाद भी आई गॉट मैरिड टू माय एसपी, नॉट द थर्ड पर्सन, बिकॉज 3D is constantly moving। 3D एक पानी की लहर की तरह होती है, वो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करती रहती है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आप अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम से या फिर उस पॉइंट ऑफ रियलिटी से कई पॉसिबल वर्जन्स ऑफ रियलिटी हो सकते हैं। अब नाउ यू नो दैट 3D इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग। ऑलराइट, तो अगर 3D इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग, तो अगर मैं कल तक वो चीज़ विजुलाइज़ कर रही थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए, या फिर मैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में विजुलाइज़ कर रही थी, तो ठीक है, उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आएगा। बट अगर आप आज से ही वो चीज़ एक्सेप्ट करके लेट गो करके उसको चेंज करोगे, तो उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत उसका इफ़ेक्ट आएगा, बट ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो। अगर आप उसी फियर में जीते रहोगे कि कहीं वो मैनिफेस्ट ना हो जाए, कहीं वो मैनिफेस्ट ना हो जाए, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि आपका फोकस उस चीज़ को ना मैनिफेस्ट करने पे है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो सीन आपके दिमाग में चल रहा है कि मैंने गलत इमेजिन कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड, व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज। तो आपका फोकस आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला आप एक्सेप्ट करो एंड देन लेट गो, वो इसीलिए ताकि आप उसके बारे में दोबारा ना सोचो और आप उस चीज़ पे फोकस कर पाओ जो आपको मैनिफेस्ट करना है। मान लो अगर आपके दिमाग में एंग्जाइटी आ रही है कि यार मैंने तो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में विजुलाइज़ कर लिया था, मुझे तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में विजुलाइज़ करना चाहिए था। अगर आपके दिमाग में वो चीज़ आ रही है और अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है उस चीज़ से रिलेटेड, तो उस एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए आप कोई एक ऐसा एफर्मेशन बना लो अपने पास। जैसे कि मेरा जो पेट एफर्मेशन था वो था, एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माई फेवर, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर।
अगर मुझे कोई भी एंग्जाइटी होती थी तो मैं यही एफर्मेशन रट्टू तोते की तरह इसको बोलना शुरू कर देती थी इन माई हेड, नॉट आउट लाउड बट इन माई हेड मैं बोलना शुरू कर देती थी एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर. एंड बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन what is 3D and what you are visualizing actually and what you are seeing या फिर what you are saying, तो वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली. मैं ये एफर्मेशन तब तक बोलती रहती थी जब तक कि मेरा मन हल्का ना हो जाए. और एक पॉइंट ऐसा आता था कि आई यूज़ टू फील वेरी रिलैक्स्ड. ठीक है, या फिर आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई एफर्मेशन बोलो कि आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, या फिर आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी. जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उसको आपको डेलिबरेटली चेंज करना होगा. डेलिबरेटली चेंज नहीं करोगे नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज. ओके, सो आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत मदद मिला होगा. अगर आपका भी यही सेम डाउट था तो हुर्रे, आपको इसका आंसर मिल चुका है. अगर आपको कोई और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अबाउट दैट.